हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथ्स के फोर्थ चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4। टोटल इसमें 14 क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए जिसमें अदर एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस हैं एनसीईआरटी के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी हैं, कॉन्सेप्ट की वीडियोस भी हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने इसे इवेलुएट करना है। तो एक काम करते हैं, इसको अलग सॉल्व करते हैं, इसको अलग से सॉल्व करते हैं ताकि इजी रहे। तो उसके लिए सबसे पहले इसको हम कुछ नाम दे देते हैं z। तो ये है i पावर 18 प्लस 1/i पावर 25 पावर 3 होल पावर 3, ठीक है। ओके, अब i पावर 18 इसको सॉल्व करते हैं। तो कोई भी हमारे पास जब पावर होती है, जैसे 2 के ऊपर कोई भी पावर हो, तो उसको 2 के मल्टीपल में ब्रेक करते हैं। तो ये हुआ 2 इंटू 9, तो ये हुआ i, 2 अंदर लेके आ जाओ, 9 पावर में यहाँ आ जाएगा। i स्क्वायर होता है -1, आई एम श्योर आपको पता होगा। i इज रूट -1, तो i स्क्वायर हो जाएगा -1। ओके, और माइनस की कभी भी ऑड पावर होती है तो माइनस आता है, तो ये माइनस आएगा। ये तो सॉल्व हो चुका है। अब ये, तो ये है 1/i पावर 25। अब देखो, जब भी i डिनोमिनेटर में होता है, देखो इसको कुछ लोग i बोलते हैं, कुछ आयोटा बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो बोलना है वो बोलो, दोनों सही हैं। ऊपर नीचे इसमें i का मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी नीचे i होता है, i का मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनलाइज हो जाता है वो चीज़, फिर वहाँ से हट जाती है i डिनोमिनेटर से। और ऊपर हमें रखना चाहिए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं, i को। ओके, तो ये हुआ i, और नीचे i इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर -1, तो ये हुआ -i की पावर 25। और देखो, माइनस की पावर ऑड है ये, तो माइनस होना चाहिए, और i पावर 25। ओके, अभी ख़त्म नहीं हुआ ये, इसको और सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो जाएगा, इसको ब्रेक करना है हमने 2 के मल्टीपल में, हमेशा ध्यान रखना। बट ये 2 इंटू 12 हुआ, तो +1 अलग से लिख दो, है ना, 25 है ना, तो 12 इंटू 2 24 +1 25। अब ध्यान से देखो, 2 तो इसके साथ आ जाएगा, और इंटू i अलग हो गया है, i की पावर 1 है। वैसे ये चीज़ अलग हो जाती है, जब भी पावर में प्लस होता है तो ये चीज़ मल्टीप्लाई में अलग हो जाते हैं। ओके, 1 पावर लिखते नहीं है, तो ये ठीक है। तो ये हुआ -i स्क्वायर -1, ओके, इंटू i। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो, माइनस है और माइनस की पावर 12, तो माइनस की इवन पावर जब होती है तो प्लस में आता है, और ये आ चुका है -i। सब समझ आ गया यहाँ तक? तो ये है -1 और ये है -i। अब वापस इस पे आ जाओ, तो देयरफॉर z हो जाएगा क्या, -1, ये हुआ -1 और ये है -i पावर 3। अब यहाँ पे दोनों ही माइनस हैं, तो माइनस कॉमन ले लो, 1 प्लस i, है ना। क्योंकि देखो, मैं क्या कहता हूँ हमेशा, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्म होती है a प्लस बी की पावर में 3 होती है, या फिर a माइनस बी हो,
लेकिन अगर हमारे पास माइनस ए माइनस बी हो तो फिर क्या करें? भाई फॉर्मूले ए या तो इसका है या तो इसका है हमारे पास। तो इस केस में माइनस कॉमन ले लो, तो जो हमने यहाँ पे किया। तो अब माइनस की पावर 3 है, ऑड पावर है, ये तो माइनस ही होगा, और यहाँ पे 1 प्लस आई पावर 3 आ जाएगा। ओके, अब ये क्या है? तो देखो ये होता है ए प्लस बी होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपकी हेल्प के लिए, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। ए प्लस बी क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, 1 की पावर 3 ये 1 होता है, और i की पावर 3 ये 2 से बड़ा है, ठीक है। तो सिंपली इसको एक काम करो, 2 प्लस 1, 3i हुआ, ये 3i का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i स्क्वायर। ओके, 1 प्लस, अब देखो आई स्क्वायर अलग हो जाएगा और आई अलग, आई स्क्वायर -1 होता है, ये वैल्यू रख दी है मैंने। यहाँ पे भी आई स्क्वायर -1 इंटू आई प्लस 3i -3 है ना। तो ये हो जाएगा, देखो 1 - 3 हुआ -2, ये -i है प्लस 3i, -2 एंड 3i प्लस का है, i माइनस का है, तो ये प्लस का 2i हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2, नहीं माइनस है ना, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये +2 -2i, एंड दिस इज अवर आंसर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, for any two complex numbers z1 and z2, prove that this real z1 z2 is equal to real z1 real z2 minus imaginary z1 imaginary z2। ओके, तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं z1 is x1 plus I y1 and z2 is x2 plus I y2। यहाँ पे जो x1 है वो इसका रियल पार्ट है, तो जो यहाँ पे लिखा है ना कि रियल z1, ये एक्चुअल में क्या है? ये x1 है। रियल z2, तो z2 का रियल पार्ट है x2, तो ये है x2। z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है? y1, और z2 का इमेजिनरी पार्ट y2, तो इमेजिनरी z1 और इमेजिनरी z2 ये। तो बेसिकली हमने ये प्रूव करना है कि x1 x2 माइनस y1 y2, एक तरह से हमने ये प्रूव करना है, तो ये ध्यान में रखना। ओके, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि z1 z2 पूछा है। x1 प्लस आई y1 इंटू x2 प्लस आई y2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, x1 का इससे, x1 x2, इसका इससे i x1 y2, इसका इससे i x2 y1, इसका इससे i स्क्वायर y1 y2। समझे? कोई प्रॉब्लम? ओके, अब यहाँ पे x1 x2 ये आ जाएगा, और i स्क्वायर होता है -1, तो ये आ जाएगा -y1 y2। समझे? i स्क्वायर -1 होता है, तो ये आ गया है, और इन दोनों से हम i कॉमन ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वो हमें चाहिए ही नहीं, हमको तो ओनली रियल पार्ट चाहिए। x2 y1, ओके,
यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि हम लिख सकते हैं कि आई स्क्वायर है -1। ये नहीं भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक ठीक है। तो देयरफॉर अगर हम देखो, अब इतना रियल पार्ट है इसका और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट z1 z2 क्या होगा? ये x1 x2 माइनस y1 y2 है ना। और x1 क्या है? x1 है z1 का रियल पार्ट इंटू x2 x2 ये है z2 का रियल पार्ट माइनस फिर है y1 है z1 का इमेजिनरी पार्ट, y2 है z2 का इमेजिनरी पार्ट। और यही तो हमने प्रूफ करना था कि रियल दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। रियल z1 रियल z2 माइनस इमेजिनरी z1 इमेजिनरी z2, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सोल्यूशन। बाय द वे, इसी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता था, ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि प्रूव दैट, ध्यान से देखो, ये तो रियल पार्ट लिखा ना, अगर मैं इसका लिखता इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी z1 z2 तो क्या होता? तो इमेजिनरी पार्ट इसका ये वाला है x1 y2 प्लस x2 y1। ओके, और फिर मैं लिखता क्या कि x1 तो है रियल z1, y2 है इमेजिनरी z2, x2 है रियल z2, y1 है इमेजिनरी z1। तो आपके पास इसकी जगह पे ये भी प्रूफ करने को आ सकता था, तो सेम आपको करना था, लास्ट में ये लिख देना था, ऑफ कोर्स, है ना। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी पर्पस आपका क्या है, क्वेश्चन तो करना ही है, लेकिन साथ में जितना सीख सकते हो वो सीखना है। तो इसलिए ये चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ बीच बीच में। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर हमने इसे रिड्यूस करना है टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है a+ib वाली फॉर्म। सिंपल ऐसा हो, डिनोमिनेटर में आई ना हो और बिल्कुल सिंपल फॉर्म हो। तो करते हैं, तो एक काम करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे और बाद में फिर उनको इकट्ठा कर देंगे, है ना, इसके हिसाब से। तो उसके लिए इसको एक काम करो, सबसे पहले तो z ले लो, 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस i 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i। ओके, और ओके नाउ अब एक एक करके इनको सॉल्व करो। 1/1 माइनस 4i, तो नीचे i नहीं रहना चाहिए, तो कैसे हटेगा? डिनोमिनेटर से i कैसे हटेगा? इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स यहां पे ये 1 माइनस 4i है ना, तो 1 प्लस 4i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या होगा? ये ऊपर तो 1 प्लस 4i हो जाएगा। ध्यान रखना, इसमें जो i वाला है उसका साइन चेंज करके, जैसे जैसे इसमें i प्लस में है तो ये माइनस i हो जाएगा, ऐसे करके, है ना। तो ये -4i है, ये +4i कर दो, i वाले का साइन चेंज कर दो, यानी ऑपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब इससे क्या होगा कि नीचे से i हट जाएगा। कैसे? देखो, ये तो ये हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, न्यूमरेटर एज इट इज, ये 1 माइनस 16i स्क्वायर क्या होगा? i स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4i अपॉन 1 प्लस 16
1 प्लस 4i/17। ठीक है, सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। 1/17 प्लस 4/17 कर सकते हो, मर्जी है, पर ज़रूरत है नहीं। ओके, दूसरा है 2/1 प्लस आई, यही है ना? यस। तो सेम प्रोसेस, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, किसका? 1 माइनस आई का। आई वाले का साइन चेंज करते हैं, तो 1 माइनस आई हो गया। 2 है, 1 माइनस आई, अभी इसका मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस आई अपॉन, ये हुआ 1 माइनस, और आई स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस 1, और ये हुआ 2, 2 से 2 कटा, और आ जाएगा 1 माइनस आई। ओके, इसलिए मैंने अभी मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि कभी कभार कट भी जाता है, तो ये आ गया है। ओके, अब क्या बचा? 3 माइनस 4i अपन 5 प्लस आई, 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, किसका? आई का साइन चेंज कर दो, ये। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इसका दोनों में करो, 3 का इसमें किया 15 माइनस 3i, फिर ये किया -20i, है ना? फिर 4 का इसमें किया, तो ये प्लस 4i स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये होगा 15 -3 -20 होता है -23, आई स्क्वायर -1 अपॉन 25, और ये -1, 15 माइनस 23i -4 अपॉन 25 प्लस 1, है ना? और ये हो जाएगा 15 माइनस 4 हुआ 11 अपॉन, और ये हुआ 26। ठीक है, ओके, इतना छोड़ देते हैं। तो अब देखो वापस, अब z पे आओ, तो देयरफॉर z इज इक्वल टू क्या? ब्रैकेट में दिस माइनस दिस, यानी दिस माइनस दिस, 1 प्लस 4i अपॉन 17, 1 माइनस आई, ये माइनस है ना, तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, 1 माइनस आई। ओके, और बाहर था 11 माइनस 23i अपॉन 26, है ना? ये ऑलराइट, अब इसे हमने सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले तो ये माइनस का हटाओ यहाँ से, 1 प्लस 4i अपॉन 17 माइनस 1 प्लस आई अपॉन 26। ओके, नेक्स्ट, अब एलसीएम लेंगे हम, 17 1 प्लस 4i
-17 प्लस 17i, 11 माइनस 23i अपॉन 26। ओके, काफ़ी कैलकुलेशन है अभी। 1 माइनस 17 माइनस 16 प्लस 21i अपॉन 17, 11 माइनस 23i अपॉन 26। अब इनका मल्टीप्लाई करो और नीचे वालों को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे क्या होगा, -176, ठीक। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। 16 3 48, 4 16 दूनी 32, 4 36 आई। फिर इसका इससे करेंगे तो 2 3 1 आई। फिर इसका इससे करेंगे तो ये हुआ 483 आई स्क्वायर, है ना। 21 या 63, 3 6 21 दूने 42 और 6 48, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 17 छके 102, 10 17 दूने 34 44। ओके, ये हुआ -176 प्लस, और ये हो जाएगा 599 आई माइनस आई स्क्वायर -1 होता है तो ये प्लस डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर चलो एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। -442 -176, इसको इसके साथ ही लिख दो, प्लस 483 प्लस 599 आई अपॉन 442, और ये हो जाएगा क्या, इसमें से इसको माइनस करेंगे हम तो क्या होगा, 83 में से 76 माइनस हुआ तो 7 प्लस का आएगा बिकॉज प्लस बड़ा है। 599 आई अपॉन 442, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। 307 अपॉन 442 प्लस 599 अपॉन 442 आई, और ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा ये सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे ये गिवन है कि इफ x माइनस आई वाई इज दिस प्रूव दैट दिस। देखो, इस क्वेश्चन को दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपको पहला मेथड पहले बताता हूं। दोनों ही सिंपल हैं, पहला वाला कुछ ज़्यादा इजी है। देखो, हमारे पास है x माइनस आई वाई इज इक्वल टू रूट a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अब यहां हम रिप्लेस करेंगे i को माइनस आई से, सो रिप्लेसिंग i बाई माइनस आई, तो ये हो जाएगा, अब जहां पे i है वहां पे माइनस आई आ जाएगा, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा ये। इसी तरह से ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये भी वैसे ही। गॉट इट? ये है सेकंड इक्वेशन। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो ये होगा x माइनस आई वाई टाइम्स x प्लस आई वाई इज इक्वल टू
ओके, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस टाइम्स दिस. ऑलराइट, अब यहां a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम यहां होगा दिस इंटू दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, ठीक है ना, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर माइनस ओके. नाउ आई स्क्वायर होता है -1, सेम यहां पे आई स्क्वायर अगेन -1 डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का ये हुआ प्लस, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और अब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड. ओके, समझ आया. अब इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरह से सॉल्व करेंगे, दूसरे मेथड से, तो यहीं पे कर लेते हैं. देखो क्वेश्चन है x माइनस आई वाई, आई मीन ये गिवन है इक्वेशन a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी. ओके, अब यहां पे दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा हमें, x माइनस आई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी. यहां तक भी सब ठीक है. अब दोनों साइड मोड निकालो, मोड मोड लगाओ दोनों साइड, तो ये बनेगा ऐसा और ये बनेगा अपॉन, ठीक है, यहां तक भी सब ठीक है. अब देखो यहां पर मोड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो स्क्वायर होता है वो बाहर आ जाए, अगर होल स्क्वायर है तो मोड के बाहर आ जाएगा, यानी ये चीज हो जाएगी x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, और ये ऊपर नीचे अलग अलग हो जाएंगे. ओके, उसका रीजन ये है कि अगर हमारे पास ये है तो ये हो जाता है ऐसा, और अगर हमारे पास z1 अपन z2 है और इसका मोड है तो ये हम अलग अलग कर सकते हैं, ये हो जाएगा z1 मोड अपन z2 मोड, इस तरह से. तो ये वाला हमने यहां पे अप्लाई किया और ये वाला यहां पे अप्लाई किया, ठीक है. अब इसका मोड निकालते हैं, तो मोड क्या होता है, सिंपली ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है मोड. ओके, ये ध्यान रखना, मोड होता है ये, मतलब अगर हमने इसका मॉडुलस निकालना है तो वो ये होता है. इसका मॉडुलस हम निकालेंगे, क्या होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसे निकलता है मॉडुलस. ओके, मतलब आई एम श्योर आपको पता होगा कि अगर हमारे पास z है
एक्स प्लस आई वाई, ये एक्स प्लस आई वाई भी हो सकता है, एक्स माइनस आई वाई भी हो सकता है। तो इसका मॉडुलस होगा सिंपली रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ऑलराइट, इस पे वापस आते हैं। तो ये हो गया, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रूट यहाँ पर पूरे दोनों में लग जाएगा बिकॉज दोनों में रूट है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और दोनों साइड का हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यही हमने प्रूव करना था। तो एक ये भी तरीका है, बहुत सिंपल है, और ये भी बहुत सिंपल है। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप कर सकते हो, बट आई ऑलवेज से कि आने आपको दोनों चाहिए, तो ये भी आपको दोनों ही आने चाहिए। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ आया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 5, Z1 ये है, Z2 ये है, और हमने ये फाइंड करना है। ओके, तो Z1 है 2 माइनस आई, Z2 है 1 प्लस आई। तो Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 क्या होगा? तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। Z1 इज 2 माइनस आई, Z2 इज 1 प्लस आई प्लस 1 अपॉन 2 माइनस आई, Z2 1 प्लस आई है बिकॉज नेगेटिव है, ब्रैकेट लगाना चाहिए हमें, प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 4, और आई से आई कैंसिल, अपॉन ये हो जाएगा 2 माइनस आई, पहले तो ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, ओके, 4 अपॉन 1 से 1 कैंसिल, और ये होगा 2 माइनस 2i। ठीक है, अच्छा यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं ताकि और सिंपल हो जाए, ये कट जाएगा। ठीक है, यहीं पे आगे इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो कट गया है ये, तो ये 2 अपॉन 1 माइनस आई। अब क्या है कि जब भी हमारे पास ऐसा होता है तो ऊपर नीचे हम अलग अलग मोड निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये अलग ऊपर, और 1 माइनस आयोटा ये नीचे, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे का अलग अलग। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रैशनलाइज करते हैं फिर मोड निकालते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कर सकते हैं, बट ये सिंपल कन्वीनियंट है, रैशनलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो 2 हो जाएगा, 2 का मोड सिंपली 2 है। यहाँ पे इसका मोड हम निकालेंगे, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 अपॉन रूट 1 प्लस 1, ये 2 हो गया है। ऊपर नीचे रूट 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2, 2 हुआ, 2 से 2 कटा, और ये आ गया है रूट 2, एंड दिस इज अवर आंसर। ओके, यहाँ पे आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हुई होगी अगर, तो देखो कभी भी आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे 5 है, तो इसका मॉडुलस क्या होगा? सिंपली 5। ओके, इसको इस तरह से लेके चलो कि अगर हमारे पास 5 प्लस 0 आई होता, तो इसका मॉडुलस क्या होता? तो फिर हम ये करते ना, रूट लगाते, इसका स्क्वायर लिखते, प्लस इसका स्क्वायर लिखते, क्या आता? रूट 25 आता, इवेंचुअली वो 5 आ जाता। तो ये 5 है। तो जब भी हमारे पास केवल आई वाला हो या केवल बिना आई के हो, उसका मॉडुलस वही सीधे आ जाता है, डायरेक्ट जो भी होता है। अगर मैं ये कहूँ कि 2i का मॉडुलस क्या होगा, तो सिंपली 2 होगा। तो इसका ध्यान रखना।
तो यहाँ पे 2 है, इसका मॉडुलस सिंपली 2 है, बट इसको तो प्रॉपर्ली ऐसे करना पड़ता है और ये हो गया है। ऑलराइट, तो इसमें कुछ और ऐसा है जो आपको नहीं समझ आया हो? हाँ, जैसे मैं ये कह रहा था कि आप यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर देते हैं। वो भी गलत नहीं है, कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रैशनलाइज करता, बाय द वे, अंदर ध्यान से देखो, ठीक है, क्या हो सकता था अंदर? 2 1 माइनस आई, ऊपर नीचे 1 प्लस आई का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता 2 1 प्लस आई और नीचे 1 माइनस आई 1 प्लस आई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये -1 होगा, -1 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाता, 1 + 1 2 हो जाता, 2 से 2 कट जाता और ये आ जाता 1 प्लस आई और √1² + 1² यानी √2 तब भी आता। ओके, तो ये ध्यान में रखना। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आपका आना आपको सब कुछ चाहिए, एग्जाम में आपको फिर जो कन्वीनियंट लगे आप वो अप्लाई करो, बट दिस इज हाउ इट्स डन। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर हमने ये गिवन है और ये प्रूव करना है। ओके, तो हमारे पास है a + ib इज इक्वल टू x + i² अपॉन 2x² + 1। दोनों साइड इसमें मोड लगा देते हैं, तो क्या होगा? मोड a + ib इज इक्वल टू मोड x + i का होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1। ठीक है यहाँ तक? इसका मॉडुलस क्या होगा? रूट a² + b²। यहाँ क्या करेंगे? देखो, ये पूरी कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म मीन्स इसमें आई नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये प्योर रियल नंबर है। तो ये पूरा का पूरा बाहर आ सकता है बिना कुछ इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ इसमें बिकॉज आई है तो मोड के अंदर ही रहेगा, उसमें हमें कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और ठीक है, तो मोड के अंदर रहेगा, तो जो मॉडुलस जैसे हम करते हैं वो करेंगे इसके साथ। ये हो जाएगा रूट a² + b² इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x² + 1। अब इसका स्क्वायर बाहर आ जाएगा, x + i²। ओके, यहाँ पे ध्यान रखना, ये क्यों कर रहे हैं हम? बिकॉज प्रॉपर्टी होती है मोड z² इज इक्वल टू, और ये स्क्वायर बाहर आ जाता है, तो ये स्क्वायर बाहर आ गया है, ठीक, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, रूट a² + b² अगेन एज इट इज उतार दिया हमने, 1 अपॉन 2x² + 1। यहाँ पर देखो इसका मॉडुलस क्या होगा? रूट x² + 1² और होल स्क्वायर तो है ही, है ना? तो मॉडुलस ऐसे निकालते हैं। आई एम श्योर आपको पता होगा कि अगर z a + ib है तो इसका मॉडुलस क्या होता है? a² + b² का स्क्वायर रूट। तो वही यहाँ पर हुआ है मॉडुलस, जब हमने यहाँ भी निकाला वैसा ही। ओके, तो यहाँ भी सब ठीक है। रूट a² + b² इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x² + 1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा x² + 1, बिकॉज रूट से स्क्वायर कट जाएगा। अब ठीक है यहाँ तक? और अब यहाँ पर हम दोनों साइड अगर स्क्वायर करें तो ये होगा a² + b², ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है नहीं, दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये रूट कट गया यहाँ से, और ये होगा x² + 1 का होल स्क्वायर अपॉन इसका होल स्क्वायर 2x² + 1 का होल स्क्वायर। हमने प्रूफ क्या करना है? ऑफ कोर्स यही प्रूफ करना है, तो ये आ गया है। ठीक, हेंस प्रूव्ड।
तो इस तरह से हमने इसको किया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और जैसे कि मैंने आपको पिछले भी एक क्वेश्चन में किया था कि अगर हम आई को रिप्लेस कर दें माइनस आई से और फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमें रिजल्ट मिलेगा, वो तो और भी जल्दी मिल जाएगा। कैसे? देखो, आई को माइनस आई से रिप्लेस करो तो एक और इक्वेशन हमारी बन जाएगी ये। ओके, और अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा, ये भी ऐसे ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1 है ना डिनोमिनेटर में, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यही हमने प्रूव करना है। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, समझे ना, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया, और सिंप्लीफाई करके ये आ गया। तो आपको ये करना है परफेक्टली ऑल राइट सोल्यूशन, और ये करना है तो भी परफेक्टली फाइन। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे Z1 ये है, Z2 ये है, और हमने ये फाइंड करना है। ऑल राइट, तो Z1 इज 2 माइनस आई, Z2 माइनस 2 प्लस आई। हमने फाइंड करना है रियल Z1 Z2 अपॉन Z1 का बार, यानी उसका हम कंजुगेट यहाँ पर लिखेंगे, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो देखो, Z1 Z2 क्या है, 2 माइनस आई इंटू माइनस 2 प्लस आई, है ना, इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, ये -4 प्लस 2i प्लस 2i अगेन, है ना, माइनस माइनस का प्लस, माइनस आई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर, क्या होगा, देखो, -4 प्लस 4i -1, माइनस माइनस का +1, -3 हो जाएगा ये, प्लस 4i, तो ये तो आ गया है ये। Z1 बार क्या होगा, Z1 का कंजुगेट, तो Z1 ये है, तो सिंपली i का साइन चेंज हो जाएगा, ये है। तो देयरफॉर अब हमारे पास क्या होगा, क्या है, Z1 Z2 अपॉन Z1 ये बार। ये समझ के क्या होता है, जब बार लगता है तो Z1 ये है, बार लगा तो आई वाले का साइन चेंज हो जाता है, तो आई वाला यहाँ पे यानी इमेजिनरी पार्ट जो है वो नेगेटिव है, यहाँ पे वो पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरह से। खैर, Z1 Z2 ये है अपॉन 2 प्लस आई, इससे हम करेंगे रैशनलाइज, तो 2 माइनस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? बिकॉज इसमें हमने इसको प्रॉपर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है ए प्लस आई बी की, जिससे हमें पता चल जाएगी रियल पार्ट क्या है, वही हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, -3 का इससे मल्टीप्लाई होगा -6 प्लस 3i प्लस 8i -4i स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आई इंटू 2 माइनस आई, 2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, समझे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा क्या, -6 प्लस 11i -4i स्क्वायर -1 होता है, ये हुआ 4 माइनस -1। तो देखो, माइनस माइनस का प्लस हुआ, +6 +4 हुआ, तो ये आ जाएगा -2 प्लस,
चलो एक काम करते हैं और आराम से करते हैं। -6 प्लस 11i प्लस 4 अपॉन माइनस माइनस का प्लस, ये हो गया, और ये आ जाएगा -2 प्लस 11i अपॉन 5। ओके, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। -2 अपॉन 5 प्लस 11 अपॉन 5i। तो हमने रियल पार्ट इसका लिखना है। सो देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 बार, इसका रियल पार्ट क्या होगा? क्लियरली -2 अपॉन 5। ओके, इमेजिनरी पार्ट पूछते तो 11 अपॉन 5 होता, और ये आंसर आ चुका है फर्स्ट पार्ट का। अब हमारे पास है ये इमेजिनरी 1 अपॉन z1 बार, ओके, ये हमने फाइंड करना है। तो z1 क्या है? 2 प्लस आई, 2 माइनस आई, तो z1 बार क्या होगा? 2 प्लस आई, है ना, कंजुगेट होता है, मतलब बार लगने से आई वाले का साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो गया है। जब हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस आई इंटू 2 प्लस आई, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपली, है ना, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप चाहो तो वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो कि इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे, इसका इससे, इवेंचुअली यही आएगा। 4 माइनस आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो ये होगा 4 प्लस 1 यानी 5। अब हमारे पास क्या है? 1 अपॉन, तो देयरफॉर 1 अपॉन z1 बार, ये क्या होगा? 1/5 हो जाएगा, बिकॉज ये चीज़ 5 है तो यहाँ पे 5 रख दिया। इतना सही है। अब ये देखो, कोई, ये पहली बात तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये है नहीं, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर है ही नहीं, तो सिंपली 0 आएगा, बिकॉज यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, है ना। तो अगर प्लस करके समथिंग आई होता, चाहे 1/2 आई, कुछ भी, तो वो चीज़ आ जाती इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। आप चाहो तो इसको +0 आई करके लिख सकते हो, है ना, ये 1/5 है ना, 1/5 को आप लिख सकते हो 1/5 प्लस 0 आई, और इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है, और ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। वैसे जब मैंने यहाँ पे z1 बार देखा, मैं तभी समझ गया था कि इसने 0 आना है, क्योंकि z1 बार होता है मोड ऑफ z का स्क्वायर, और मोड ऑफ z अगर है, मॉडुलस अगर है, तो उसमें इमेजिनरी तो होता ही नहीं है, तो इमेजिनरी तो 0 ही आना है। तो ये तो शुरू में ही समझ आ गया था कि इसने 0 आना है। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान में रखो तो आंसर आप फिर ध्यान में रह, फिर आप जब आंसर लेके आते हो तो आप समझ जाते हो कि हाँ, हम सही कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन पूरा समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ दिस इज द कंजुगेट ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन है कि x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5i इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ दिस। कंजुगेट के लिए क्या करते हैं? तो ये जो भी है इसका कंजुगेट, यानी देखो पहले तो सिंपली लिख देते हैं, कंजुगेट ऑफ -6 माइनस 24i, इसका कंजुगेट। ओके, और अब सिंप्लीफाई करते हैं और इसका कंजुगेट लिख देंगे। इसका मल्टीप्लाई होगा, इससे क्या होगा? 3x प्लस 5xi, 3
वाई आई माइनस 5y आई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका कंजुगेट क्या होगा? कंजुगेट के लिए सिंपली जो आई वाला इमेजिनरी पार्ट, उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है, कंजुगेट जब भी निकालना हो तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते हैं, बिकॉज ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास है 3x प्लस 5xi माइनस 3yi, आई स्क्वायर -1 होता है तो ये प्लस हो जाएगा, फिर समझे ना, ये -1 है और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये -6 प्लस 24i। अगर आपको एक और स्टेप बढ़ाना है तो आप कर सकते हो कि 5y ऐसे रहने दो और आई स्क्वायर की जगह पे -1 रख दो, तो ये आप कर सकते हो। ओके, यहां पर हमारे पास 3x है, इसको एक काम करते हैं, इसके साथ लिख देते हैं माइनस माइनस का प्लस 5y, यहां i कॉमन ले लेंगे तो ये हुआ 5x माइनस 3y इंटू आई इज इक्वल टू -6 प्लस 24i। यहां तक सब सही है। अब कंपेयर करेंगे हम, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो यहां पे ये रियल पार्ट है, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6 एंड 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। आप समझे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट किया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट किया, और इनको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। और अब हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? तो एक काम करते हैं, इसके कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, यानी पहले वाले में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले में पहले में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 15 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/3 एंड इक्वेशन 2/5। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/5 एंड देन एडिंग देम। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 9x प्लस 15y इज इक्वल टू -18, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25x माइनस 15y इज इक्वल टू 120। ओके, और ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, यह आ जाएगा 34x इज इक्वल टू 102, और यहाँ से x आ जाएगा 102/34 यानी 3। x3 आ चुका है, x की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6, x3 पुट करेंगे यहाँ पे 3 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू -6, 9 प्लस 5y इज इक्वल टू -6, 5y इज इक्वल टू -6 माइनस 9 यानी ये हुआ -15, y आ जाएगा -15/5 और कट के -3 आ जाएगा। तो दोनों आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -3, और ये आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये पूरा सोल्यूशन। ओके, दिस इज हाउ इट्स डन। सिंपल है, बस कंपेयर करना है और हमारे पास ये इक्वेशंस आ जाएंगे, और उसके बाद तो बस बेसिक है जो आप छोटी क्लासेस में करते हुए आए हो। सिंपली हमने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x एंड y निकाला, और इस तरह से ये होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इसको z नाम दे देते हैं। वन प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, बाद में इसका मॉडुलस निकाल देंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए बेस्ट है कि यहीं पे इसको इनका एलसीएम ले लो। उसका रीज़न क्या है? इसका कंजुगेट ये है और इसका कंजुगेट ये है,
तो बहुत ईजिली, बहुत बढ़िया से ये आगे सॉल्व हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर ये डिफरेंट डिफरेंट होते तो एक बारी के लिए हम ये सोच सकते थे कि इनका अलग अलग रैशनलाइज करो, बट यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यानी इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ। बढ़िया। ओके, 1 + i का स्क्वायर क्या है, देखो a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, बिकॉज माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। फिर अब यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। आई एम श्योर आपको ये बेसिक आइडेंटिटीज पता होंगी। और यहाँ पे a - b इंटू a + b, a² - b²। हो गया, अभी तक सब समझ आ रहा है। 1 देखो ये होता है -1, और ये 1 i² -1 होता है, और ये 2i। ये 1 माइनस i² मीन्स -1। ओके, ध्यान रखना यहाँ पे जब हमने a + b का होल स्क्वायर किया था तो a² + b², 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। अगर आपको फिर भी यहाँ पे ऐसा लिखना है तो लिख सकते हो, ताकि फॉर्मूले की शेप बने, बट बिना अगर स्क्वायर नहीं भी लगाओगे तो 1² 1 होता है, तो बहुत बेसिक चीज़ है। 1 से 1 कटा यहाँ पे, यहाँ भी 1 से 1 कटा, यह आ जाएगा 2i, यहाँ से माइनस माइनस का हुआ प्लस 2i अपॉन 1 + 1। ये हो जाएगा 2i + 2i 4i अपॉन 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2i। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, ये तो है z। पूछा है कि इसका कंजुगेट निकालो, कंजुगेट या मॉडुलस, मॉडुलस निकालना है। तो देयरफॉर अब देखो z है ये, आई मीन z = 2i है, तो इसका मॉडुलस क्या होगा। तो देखो इसको एक काम करो, 2i को लिख दो 0 + 2i, ताकि एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आए। कौन सी फॉर्म होती है, जो a + bi वाली फॉर्म, bi लिखो या ib लिखो, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है एक कॉम्प्लेक्स नंबर की। और जब इसका मॉडुलस हम निकालते हैं तो क्या होता है, √a² + b², ये होता है ना। तो यहाँ पे a क्या है 0, और b क्या है 2, तो ये हो जाएगा 0 + 4 √4, और ये वापस 2 ही आ गया है। तो इसका मॉडुलस जो ये 2 यही होता है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर हमारे पास प्योर रियल नंबर हो, मान लो कि 4 है, इसका मॉडुलस 4 ही आएगा। और प्योर इमेजिनरी नंबर हो, मान लो कि हमारे पास 4i है, तो भी इसका मॉडुलस 4 ही आएगा। ओके, बाकी आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। और अगर आपको यहाँ पे पहले इसे रैशनलाइज करना है और फिर सिंप्लीफाई करना है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, ऊपर नीचे 1 + i का यहाँ इसको अलग से करो, इसको अलग से ये, बट मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट है जो हमने ये किया है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि यहाँ पर नीचे ये इसका कंजुगेट, ये इसका कंजुगेट, यानी 1 - i 1 + i, तो ये मल्टीप्लाई होके और इजीली यहाँ पे फॉर्मूला लग गया। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो, बेस्ट है कि आप इसको यहीं पे सॉल्व कर दो डायरेक्ट। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर ये गिवन है, हमने ये शो करना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे और u और v निकाल देंगे, और उसके बाद फिर ये आ ही जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पावर 3 = u + iv। तो a + b के क्यूब का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है, a³ यानी इसका क्यूब हो जाएगा प्लस b³, इसका क्यूब ये होगा, प्लस 3ab इंटू a + b। तो आई एम श्योर आपको a + b के क्यूब का फॉर्मूला पता होगा। ठीक है,
मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये यहाँ पर यही किया है। ओके, तो आपके लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, बाकी ऐसा एग्जाम में आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप लिख सकते हैं। अब ये है एक्स क्यूब, आई क्यूब है आई स्क्वायर इंटू आई, वाई क्यूब, ठीक है। 3xy, 3xyi एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, ठीक है यहाँ तक है ना। मैंने इसको ब्रेक किया है आई क्यूब को। देखो, अगर आपको डायरेक्ट पता है कि आई क्यूब माइनस आई होता है, फिर तो बेस्ट आप डायरेक्ट लिख दो। नहीं पता है तो ऐसे ब्रेक करो, क्योंकि ऐसा ब्रेक कर सकते हैं हम। वैसे भी जब 2 से ऊपर होता है तो इसको ब्रेक करना पड़ता है, तो पावर 3 है, इसको मैंने 2 and 1 में ब्रेक कर दिया है इस तरह से। एक्स क्यूब प्लस आई स्क्वायर होता है -1 आई वाई क्यूब प्लस 3xy, अच्छा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3x स्क्वायर वाई आई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 3x वाई स्क्वायर, क्योंकि y 2 बार है, इंटू आई स्क्वायर, आई और आई स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा राइट हैंड साइड एज इट इज। एक्स क्यूब, ये -1 का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये वाई क्यूब आई आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर वाई इंटू आई प्लस 3x वाई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की जगह पे -1। ओके, यहाँ पे अब लिखेंगे हम एक्स क्यूब। अच्छा, ये रियल पार्ट है क्योंकि दोनों में आई है, ये वाला रियल है तो इसके साथ लिख देते हैं -3x वाई स्क्वायर, और इन दोनों में आई है तो ये हो जाएगा -y क्यूब आई प्लस 3x स्क्वायर वाई आई यू प्लस आई वी। एक्स क्यूब -3, यहाँ हमने आई कॉमन लेना है, तो एक काम करते हैं, प्लस आई लिखते हैं, इसको पहले लिख देते हैं और इसको बाद में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ भी प्लस है तो कंपेयर करने में इजी रहेगा। तो मैंने प्लस वाले को पहले लिख दिया है, माइनस वाले को बाद में लिख दिया है। यहाँ तक सब ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे, तो देयरफॉर u इज इक्वल टू, देखो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ में, तो v हो जाएगा ये 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब। ओके, अच्छा यहाँ x कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, अंदर बचा -3y स्क्वायर, और यहाँ कॉमन आ रहा है y, तो अंदर बचेगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब अगर x यहाँ नीचे जाएगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर -3y स्क्वायर, बिकॉज x इसके नीचे आ गया है। ऐसे ही y अगर इसके नीचे आएगा तो आ जाएगा क्या, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज हमने ये प्रूव करना है एक u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इज इक्वल टू जो भी है, तो u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई, इसीलिए मैंने ये किया है, ठीक है। तो बिल्कुल मेरे माइंड में एक तरफ ये है, ये पिक्चर तो बनी है मेरे माइंड में बिल्कुल, और सब काम इसके हिसाब से हो रहा है, तो ये आप ध्यान में रखना। और अब इनको ऐड करेंगे हम, तो u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस
4y²। और यहाँ पे हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा x² माइनस y²। 4 कॉमन, अंदर x² माइनस y², बिल्कुल यही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि u/x प्लस v/y इज इक्वल टू ये। ओके, और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन भी समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद दिस, देन फाइंड दिस। ओके, गिवन है कि मोड बीटा इज 1 और हमने फाइंड करना है ये बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। देखो, इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे इसमें रूल्स लगेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि सबसे पहले देखो, मोड बीटा है 1, अगर हम दोनों साइड इसका स्क्वायर करें तो क्या होगा, ये होगा। और मोड बीटा स्क्वायर ये होता है बीटा बीटा बार, ये ध्यान में रखना आप। देखो, जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है तो ये दिस इज z बार, ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना। ओके, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कंजुगेट के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर हमें मिलता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको ये लिख दिया है। समझ आ गया? अच्छा, इसको हम यहां पे पुट करेंगे, तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस, ये क्या होगा। तो पहली बात तो ये है कि मोड अलग अलग कर दो, ऊपर अलग नीचे अलग। और ये हम कर सकते हैं बिकॉज z1 अपॉन z2, इसका मोड ये होता है z1 मोड अपॉन ये, तो इनको अलग अलग हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब 1 की जगह पे हम पुट कर सकते हैं, यहां पर बीटा माइनस अल्फा है, 1 की जगह पे हम ये रख सकते हैं बीटा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं कि सिंस बीटा बीटा बार इज इक्वल टू 1, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो 1 की जगह पे हमने लिख दिया है। अभी तक सब स्मूथ चल रहा है। वेट, अपॉन, अब देखो यहां हम कॉमन ले लेंगे। यहां क्या कॉमन आ रहा है, यहां बीटा कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, बीटा बार माइनस अल्फा बार। ठीक, यहां तक भी सब ठीक है। अब यहां पे अब इसको यहां पे लिखते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यू यहां पे हो रहा है, बीटा माइनस अल्फा एज इट इज, इनको सेपरेट कर देते हैं, बीटा अलग और ये अलग। और ये हम कर सकते हैं कैसे, बिकॉज अगर हमारे पास z1 z2 इसका मॉडुलस है, मल्टीप्लाई में है ये, तो ये सेपरेट हो जाता है, z1 मॉडुलस अलग और z2 अलग। तो वही किया है यहाँ पे। तो जैसे मैंने कहा था ना, बहुत सारा इसमें कुछ आपको ये रूल्स सीखने को मिलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा है और ये तो 1 है अपना, मोड ऑफ बीटा इज 1,
ये तो मैंने 1 लिख दिया वापस। अच्छा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये मॉडुलस दोनों के ऊपर लगा है तो मैं एक तरह से कॉमन ले सकता हूँ, मतलब लाइक इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी है, तो ये कंबाइंड हम कर सकते हैं ये। और ये होता है कि अगर हमारे पास है z1 माइनस z2 इस तरह से है, तो हम उनको, मतलब ये ऐसा होता है कि उनको अलग अलग कर दो, ठीक है। तो ये होता है, तो मैंने ऐसे कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे मोड बाय में ना भी लगाओ तो भी ये चीज़ वैलिड है। तो बीटा माइनस अल्फ़ा है, उनके अलग अलग उनके ऊपर ये है, तो मैंने दोनों के ऊपर लगा दिया है वो, तो ये होता है, ठीक है। अच्छा, और अब ये जो बार है ये कंप्लीटली मैं हटा सकता हूं। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है बिकॉज z मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इट्स कंजुगेट। तो इसके ऊपर बार लगा है, अगर हम इसका मॉडुलस निकालें और बिना बार वाले का मॉडुलस निकालें, यानी इसके कंजुगेट का, तो बिल्कुल सेम रहेगा, इसीलिए। और ये कट गया और ये 1 आ चुका है आंसर हमारा। समझे आप? तो यहाँ पे आपको कितने रूल सीखने को मिले? एक ये है, फिर ये है, दूसरा एक ये, और क्या सीखा आपने? ये, ठीक, ये 5 रूल्स आपको इसमें सीखने को मिले। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आंसर क्या है हमारा? 1। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। हमने इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो हमारे पास है 1 माइनस आई पावर एक्स इज इक्वल टू 2 पावर एक्स। इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? ओके, देखो 1 माइनस आई इसका मॉडुलस है, ये क्या होता है? तो इसको अगर हम मॉडुलस निकालें, दैट इज रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ये होगा √2 2 पावर x अपॉन 2 2 पावर x। और यहाँ पर हमें अगर अगर हम कंपेयर करें, देखो बेस एक जैसा है, और पावर अगर हम कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि x अपॉन 2 इज इक्वल टू x, विच इज़ नॉट ट्रू। x अपॉन 2 कैनॉट बी इक्वल टू x। सो इट इज़ नॉट ट्रू फॉर एनी, देखो या तो x ज़ीरो हो, बट ये कहा है कि x नॉन ज़ीरो है, तो हम कहेंगे कि इट इज़ नॉट ट्रू फॉर एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ x। तो हम ये लिखेंगे कि विच इज़ नॉट ट्रू फॉर एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ x। तो ये ट्रू नहीं है, x अपॉन 2 कैनॉट बी इक्वल टू x। ओके, हाँ, अगर x ज़ीरो होता तो एक बारी के लिए हो जाता। तो हम ये कहेंगे कि द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई सोल्यूशन नहीं है मीन्स यहाँ पे जो ये है, आई मीन x कुछ भी रखो आप, ये चीज़ ट्रू नहीं होगी किसी भी वैल्यू के लिए। ओके, हाँ, 0 के लिए ट्रू हो जाती, बट 0 तो नहीं, ये नॉन ज़ीरो कह रहा है ना, इसी वजह से इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे 0, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन शो दैट दिस। ओके, तो यहां पे हमारे पास है a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इज इक्वल टू a प्लस आई बी। एक तो बहुत अमेजिंग सिंपल तरीका है इसका, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप i को रिप्लेस करो माइनस आई से, बेसिकली जैसे कंजुगेट निकालते हैं ना, तो सिंपली रिप्लेसिंग
आई बाई माइनस आई, तो ये हो जाएगा ए माइनस आई बी इंटू सी माइनस आई डी इंटू ई माइनस आई एफ इंटू जी माइनस आई एच इज इक्वल टू ए माइनस आई बी। इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2। तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, ए प्लस आई बी इंटू इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, आई मीन मल्टीप्लाई करना है हमने, बट इसको इसके साथ रखते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसे इसके साथ। राइट हैंड साइड में ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। ओके, और यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वही यहाँ पे फॉलो होगा। इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ये। ओके, आई स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, -1 ये प्लस हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये प्रूफ हो चुका है। एक तो ये तरीका है, फैंटास्टिक। बट इसका एक और तरीका है, और यूजुअली जो टीचर्स हैं वो अक्सर मैंने नोटिस किया है कि इसको प्रेफर नहीं करते हैं, या ये बच्चों को कराते ही नहीं है, बट ये अमेजिंग तरीका है। अब मैं आपको दूसरा मेथड करा रहा हूँ जो आई एम श्योर आपके टीचर भी इनकरेज करेंगे कि आप वो मेथड अप्लाई करो, बट मैं आपको बताना चाह रहा था बिकॉज ये अमेजिंग तरीका है, और ये सही तरीका भी है। ऐसा नहीं कि ये ऐसे, ये एक प्रॉपर मेथड है, थोड़ा डिफरेंट है और इजी मेथड है ये। अच्छा, अब हमारे पास देखो ये है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, दोनों साइड मोड लगाते हैं, मोड लगाते हैं, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। अच्छा, अब मोड हमने लगा दिया, ठीक है। अब हम इसको सेपरेट अलग अलग में कर सकते हैं, यानी ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी मीन्स, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो मोड अलग अलग में लगा सकते हैं। दिस, और ये तो अपना है ही। ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पे, एक प्रॉपर्टी यूज़ की कि अगर हमारे पास है Z1 Z2 मोड में ऐसे मल्टीप्लाई में है तो सेपरेट हो जाते हैं, तो हमने सेपरेट कर दिया है। इसका मोड क्या होता है, तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि इसका मोड है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मोड रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका मॉडुलस क्या होगा, रूट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और इसका मॉडुलस रूट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसका मॉडुलस। ओके, अब दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने से रूट कट जाएगा, बिकॉज देखो अब ये रूट इनके ऊपर है, तो अभी ये काम करते हैं, चलो
ये रूट सबके ये बाहर ले लेते हैं रूट, और ये अंदर बच जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, रूट कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही हमने प्रूव करना था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये भी बहुत सिंपल सोल्यूशन था, है ना। मॉडुलस निकालते हैं इस तरह से, आई एम श्योर आपको ही पता होगा। तो ये है, और ये भी एक अच्छा मेथड है, आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। बट इन दोनों में से आई थिंक मुझे इस बार ये ज़्यादा इजी लगा है, तो आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। प्रॉपर तरीका है, आपके टीचर भी आई एम श्योर ये वाला इनकरेज करेंगे। बाकी ये भी वैसे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ दिस देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई पावर m। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आई मीन रैशनलाइज करेंगे हम। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इंटू 1, देखो इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 माइनस आई है तो 1 प्लस आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये हो जाएगा, देखो 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, यानी 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये है 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अच्छा 1 आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आई अपॉन ये 1 प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल हुआ और ये आ जाएगा 2i, और ये अब 2 है ना, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा i पावर m इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे बताओ कि m क्या होना चाहिए कि ये 1 हो जाए, और ये सिंपली होता है जब m 4 है। m अगर 4 हो, सिंस देखो i की पावर 4 1 होता है, आयोटा इसकी पावर 4 1 होता है। इसके अलावा i की पावर जब हम 1 लिखते हैं तो i होता है, i की पावर 2 में -1 हो जाता है, i की पावर 3 जब हम करते हैं तो ये -i होता है। ओके, i की पावर 4 जब हम करते हैं तभी जाके ये प्लस में 1 आता है। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 1, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। वैल्यू है ये, नहीं तो होने को 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, बट लीस्ट 4 है, और ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सोल्यूशन, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस चैप्टर की बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।